निशांत के कुछ अपने ही उसूल थे जिनका कोई खास मतलब नहीं था, पर निशांत के लिए वो सब उसूल खानदानी थे। गोपाल, सीमा बड़ी हो रही है, समय के साथ उसकी शादी कर देनी चाहिए। पिताजी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी शर्तों के मुताबिक लड़का मिल ही नहीं रहा। गोपाल, मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरी शर्तों से परेशान हो। पिताजी हम आपकी शर्तों से परेशान नहीं है, आपकी शर्त ऐसी है कि कोई भी लड़का उन पर टिक नहीं पा रहा है। गोपाल, पता नहीं तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा, पर मेरी हर शर्त का एक मतलब है। मैं चाहता हूँ कि सीमा का घर बार संस्कारी हो। पिताजी हम समझते हैं कि आप सीमा के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। पिताजी आपकी शर्तें इतनी कठिन है कि कोई लड़का इन पर खरा ही नहीं उतर सकता। पिताजी, आजकल गाय रखने वाला या धोती कुर्ता पहनने वाला लड़का ढूंढना बहुत मुश्किल है। निशांत अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुकता है। उसके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन उसकी आंखों में अपने परिवार की भलाई के लिए चिंता भी झलक रही है। लचीली सोच, संस्कार और संस्कृति में लचीलापन कहाँ से आ गया गोपाल? आप मेरा गलत मतलब समझ रहे हैं। गोपाल देखो, मैं मानता हूँ कि दुनिया बदल रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी जड़ों को भूल जाएं। पिताजी परंपरा और जिंदगी में संतुलन होना चाहिए। सीमा की शादी की उम्र हो गई है। पिताजी हमें ऐसा लड़का ढूंढना चाहिए जो उसे खुश रख सके, ना कि आपके बनाए हुए उसूलों पर खरा उतरे। निशांत अपने बेटे की बात सुनकर गहरी सांस लेते हैं। उनके चेहरे पर असमंजस साफ दिख रहा था। गोपाल, मैंने भी तुम्हारी माँ के लिए ऐसे ही उसूल बनाए थे, और देखो हमारा घर कितना सुखी है। क्या तुम नहीं चाहते कि सीमा का घर भी ऐसा ही हो? पिताजी हम सब चाहते हैं कि सीमा का घर सुखी हो, लेकिन आपकी शर्तें बहुत पुरानी है। हर रिश्ता इन पर खरा नहीं उतर सकता। निशांत एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है। वो अपने परिवार की चिंता और अपनी शर्तों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा बताओ, मेरी कौन सी शर्त तुम्हें सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है? पिताजी आपकी हर शर्त नामुमकिन है, जैसे गाय का दूध, तुलसी का पौधा, धोती, कुर्ता। आजकल ये सब लड़कों में ढूंढना नामुमकिन है। निशांत गोपाल की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है। ये पहली बार था जब वो बहस में थोड़ा शांत हो गए थे। अरे अगर लड़के के पास गाय नहीं है तो वो दानी नहीं है और वो दिमाग से कमज़ोर होगा। ये आप मजाक भरी बात कर रहे हैं। मैं किसी प्रकार से मजाक नहीं कर रहा। क्या तुम अपनी बेटी का रिश्ता किसी कमज़ोर लड़के से करना चाहोगे? पिताजी अब लड़के जिम जाते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं। लड़कों के पास गाय पालने से ही नहीं बल्कि जनरल नॉलेज से भी अकल आती है। ठीक है, यह शर्त मैं थोड़ी हटा सकता हूँ, लेकिन भजन, ये तो लड़के को गाना आना ही चाहिए। पिताजी आप ये समझिए कि हर किसी का जीवन अलग होता है। हो सकता है किसी को भजन ना आता हो, लेकिन फिर भी वो अच्छा इंसान हो। निशांत चुपचाप गोपाल की बात सुनते हैं, पर मन ही मन ये ठान लेते हैं कि चाहे गोपाल कुछ भी कहे, वो अपनी खानदानी शर्त कभी नहीं छोड़ेंगे। दादाजी आप इस तरह से उदास क्यों बैठे हैं? अरे मेरी लाडली गुड़िया, मैं क्यों उदास होने लगा? जिसके पास इतनी प्यारी गुड़िया हो वो उदास नहीं रह सकता। दादाजी आप मम्मी पापा की बातों का बुरा मत मानिएगा। मैं भी समझता हूँ बेटा कि जनरेशन बदल रही है, पर ये मेरे खानदानी उसूल है, इन्हें मैं नहीं बदल सकता। कोई बात नहीं दादाजी, इन उसूलों के साथ ही अगर कोई लड़का मिलता है तो मैं उससे शादी कर लूंगी। तुमने तो इन बातों से मुझे रुला ही दिया बिटिया। इस बात पर तो आपको खुश होना चाहिए, रोना क्यों है? मेरी पोती ने मुझे इतना बड़ा तोहफा दे दिया, ये तो खुशी के आंसू है। बाहर तो आएंगे ही। दादाजी सिर्फ और सिर्फ आपके कहने से मैं शादी कर रही हूँ और आपकी खानदानी उसूलों को मानने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे गर्व है तुम पर मेरी पोती। एक दिन निशांत और उनका सहपरिवार शादी में जाता है। निशांत अपने बेटे गोपाल के साथ मंडप में बैठा था। शादी के दौरान गोपाल एक लड़की जय से मिलवाने की योजना बनाता है। गोपाल को लगता है कि जय सीमा के लिए सही लड़का हो सकता है। पिताजी, शादी में जय नाम का एक लड़का आया है, बहुत अच्छा और पढ़ा लिखा है। मैंने सोचा क्यों ना आप उससे मिल लें। ठीक है, ले आओ उससे बेटा। गोपाल जय को बुलाने जाता है। जय एक स्मार्ट और आत्मविश्वासी लड़का था। गोपाल उसे अपने पिताजी से मिलवाता है। जय, ये है मेरे पिताजी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या करते हो? अंकल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। निशांत जय के आत्मविश्वास को नोटिस कर रहा था, लेकिन उसके मन में सवाल भी उठ रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन एक बात बताओ, तुम चाय पीते हो क्या? जी हाँ अंकल। तो बताओ किसके दूध से चाय पीते हो, गाय के, भैंस के या पैकेट वाले? अंकल मैं तो पैकेट वाला दूध इस्तेमाल करता हूँ। पैकेट वाला? मतलब तुम गाय का दूध नहीं पीते? नहीं अंकल। मतलब तुम्हारे घर में गाय भी नहीं होगी? आजकल शहर में गाय का दूध मिलना और गाय रखना दोनों ही बहुत मुश्किल है। गाय का दूध पीने से शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं। गाय न रखने वाला परिवार खानदानी कैसे हो सकता है? जय को निशांत की बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन वो विनम्र बना रहता है और अकेले में जाकर गोपाल से बात करता है। अंकल निशांत दादाजी बहुत बड़े हैं, उम्र दराज है, इसलिए मैं उनकी इज्जत कर रहा हूँ। हाँ तो बेटा इतने गुस्से में क्यों हो? पहले अपना गुस्सा तो शांत करो। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि गाय का दूध ना पीना और घर में गाय ना रखने से कोई खानदानी कैसे नहीं हो सकता। जय देखो, मेरे पापा की बातों का बुरा मत मानो, वो दिल के बुरे नहीं है। उनके उसूल तो हमें भी समझ में नहीं आते। देखिए अंकल जी, जो भी है, पर उन्हें इस तरह से बोलने का कोई हक नहीं है कि हम खानदानी नहीं है। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं अपने पिताजी से बात कर लूँगा। गोपाल को अपने पिता निशांत की शर्तों पर बहुत गुस्सा आता है। पिताजी आपको पता है आज आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया बेटा? पिताजी इतने सीधे ना बनिए, कितना अच्छा लड़का हाथ से निकल गया ये आप भी जानते हैं।
जिस परिवार के पास गाय नहीं, जो गाय का दूध नहीं पीते, उस परिवार की क्या बात करनी। पिताजी आजकल के वक्त में कौन गाय पाल रहा है, और शहरों में तो गाय पालना मना है। गोपाल, तुम ये मत बोलो कि हम खानदानी हैं और हमारी पोती सीमा खानदानी मायके वाली है। मुझे सब पता है, पर एक बार लड़के के बारे में पूरी बात पता करके फिर उसे रिजेक्ट करते। मुझे कोई बात नहीं सुनी। रही बात शहर और गांव की, तो हम भी शहर में रहते हैं और हमारे पास भी 2 गाय है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। निशांत की इन्हीं बातों से गोपाल के मन में गुस्सा भर जाता है। कुछ दिन बीतते हैं तो काजल एक लड़के अजय की तस्वीर और उसका फ़ोन नंबर लेकर अपने ससुर निशांत के पास आती है। पिताजी, मेरे दूर के रिश्तेदारों ने अजय नाम के लड़के की तस्वीर भेजी है। लड़का तो बहुत सुंदर है। उसका कोई नंबर है क्या? जी पिताजी, मैं कल सुबह ही कॉल मिलाकर आपसे इसकी बात करवा दूंगी। तो इस बात का फैसला भी कल ही हो जाएगा कि ये हमारे घर का दामाद बनने लायक इंसान है कि नहीं। अगले दिन सुबह ही काजल अजय को फ़ोन मिलाकर अपने ससुर निशांत से बात करवाती है। बेटा, मैं निशांत बात कर रहा हूँ। तुम्हारी तस्वीर मिली मुझे अपनी पोती सीमा की शादी के लिए। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। और परिवार में कौन कौन है? जी, हमारे परिवार में मम्मी पापा और हमारी एक छोटी सी गाय लीला है। निशांत को ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि अजय के घर में गाय है। निशांत अपने अगले उसूलों पर जैसे बात करने की ठान लेता है। ठीक है, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे तुम्हारे घर में सब पूजा तो करते होंगे ना? जी अंकल, पूजा किसके घर में नहीं होती, पूजा तो हर कहीं होती है। तो इसका मतलब तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा भी होगा? तुलसी का पौधा नहीं अंकल, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बहुत सारे बंदर हैं, पौधे लगाना मुमकिन नहीं है। जिस घर में तुलसी का पौधा ना हो वहाँ देवी देवता नहीं रहते। अंकल ऐसी बात नहीं है, हमारी मजबूरी है, इसलिए हमारे घर तुलसी का पौधा नहीं है। तुम्हें पता है, सीमा का घर खानदानी मायके वाला है। अरे तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा घर संस्कारी है? अंकल, मैं अपनी पूजा और प्रार्थना नियमित रूप से करता हूँ, लेकिन तुलसी का पौधा होना मेरे संस्कार को कम नहीं कर सकता। अजय की बात सुनकर निशांत को गुस्सा आ जाता है और वो फ़ोन काट कर चला जाता है। गोपाल, आज अजय जैसा अच्छा लड़का भी पिताजी की शर्तों की वजह से हाथ से निकल गया। हाँ, अब क्या कर सकते हैं। अजय तो पढ़ा लिखा, समझदार और जिम्मेदार लड़का था। तुम्हें याद है, जय का रिश्ता भी इसी तरह टूट गया था। बस एक तुलसी का पौधा ना होने पर पिताजी ने मना कर दिया। पहले अजय और अब अजय। काजल, मुझे समझ में नहीं आता कि पिताजी इन शर्तों पर इतने अड़ीग क्यों हैं। देखो, मैं जानती हूँ कि वो सीमा के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, लेकिन ये शर्तें, गाय घर में पालना, तुलसी का पौधा लगाना, क्या ये सब सच में ज़िंदगी का आधार हो सकता है? पिताजी को लगता है कि ये खानदानी संस्कारों की निशानी है, लेकिन आज के ज़माने में ये सब व्यावहारिक नहीं है। हर कोई शहर में रहता है और आज की पीढ़ी के अपने तरीके हैं। और सीमा, उसे ये सब कितना मुश्किल लग रहा होगा। वो हमसे कुछ कहती नहीं, लेकिन उसका चेहरा तो सब बयां कर देता है। मुझे भी उसी की चिंता हो रही है। वो खुद कुछ नहीं कहती, लेकिन वो जानती है कि दादाजी की शर्तें उसके लिए एक दीवार बन गई है। निशांत अपनी आदतों से पीछे नहीं हटता और एक दिन वीर नाम का लड़का सीमा के रिश्ते के लिए घर आता है। देखो, मैं घुमा फिरा के बात करना नहीं चाहता, पर सीमा के कुछ खानदानी उसूल है और हम खानदानी उसूल वाले हैं। नमस्ते अंकल जी, आप पूछिए, इससे पहले मैं ही बताना चाहता हूँ, मेरे घर में गाय भी है और तुलसी का पौधा भी है। अगर इतना सब कुछ तुम्हारे घर पर ही है तो तुम अंदर आके बैठो, तुमसे कुछ और बातें भी करनी है। जी अंकल जी, ज़रूर। क्या तुम्हें धोती कुर्ता पहनना आता है? धोती कुर्ता अंकल मैंने कभी ट्राई नहीं किया। धोती कुर्ता एक सभ्यता होती है और इस घर का दामाद वही बन सकता है जो हर त्योहार और अपने जन्मदिन पर धोती कुर्ता पहने। लेकिन मुझे लगता है कि कपड़ों से इंसान का व्यक्तित्व नहीं मापा जा सकता। यह आधुनिक सोच तुम्हें तुम्हारी जड़ों से दूर कर रही है। धोती पहनना हमारी परंपरा है। पिताजी जी, आजकल लोग वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, इसे बदलते समय का हिस्सा समझिए। समय बदलेगा लेकिन हमारी संस्कृति नहीं। काजल और गोपाल तो समझ ही गए थे कि ये रिश्ता भी हाथ से जाने ही वाला है। वहीं दूसरी तरफ वीर को निशांत की बातें पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो खुद को संयमित कर रहा था। 2 चीज़ें अच्छी रखने से ज़रूरी नहीं कि इंसान में सब गुण आ जाए। खैर छोड़ो, सुबह कितने बजे उठते हो? अंकल जी, मैं 7 बजे उठता हूँ। 7 बजे? जो लड़का सुबह 4 बजे नहीं उठ सकता वो जीवन में क्या करेगा? अंकल, मैं एक विदेशी कंपनी में काम करता हूँ जहाँ मुझे देर रात तक काम करना पड़ता है, इसलिए मैं सुबह 7 बजे तक ही उठ पाता हूँ। जो लड़का सुबह 7 बजे उठेगा वो अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाएगा? लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करता हूँ। मैं अपने मम्मी पापा का सबका ख्याल रखता हूँ, यहाँ तक कि मैं गाय का चारा और उसका दूध निकालना, तुलसी जी को नहलाना, ये सब करके ही अपना आगे का कोई काम करता हूँ। सुबह जल्दी ना उठना आलस्य का सबूत है। तुम मेरे 2 खानदानी उसूलों पर खरे नहीं उतरे। वीर अब समझ गया था कि निशान के खानदानी उसूलों पर खरा उतरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन वो विनम्रता से अपनी बात रखने की कोशिश करता रहा। अंकल, मैं समझता हूँ कि आप अपनी पोती के लिए सबसे अच्छा लड़का चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी में इंसान का दिल और उसकी नीयत सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। दिल और नीयत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन संस्कार भी ज़रूरी है। पिताजी, वीर बहुत अच्छा लड़का है, क्या आप थोड़ी छूट नहीं दे सकते? उसके पास गाय और तुलसी जी तो है ही, अगर कुछ चीज़ें नहीं है तो वो आगे जाके कर लेगा। गोपाल, मेरी शर्तें सीमा की भलाई के लिए है। वीर समझ गया था कि निशांत इस रिश्ते को हाँ नहीं करने वाला, इसलिए वो निशांत को धीरे से नमस्ते करता है और वहाँ से चला जाता है। सालों तक ऐसा ही चलता रहता है। अचानक रोहन नाम का लड़का निशांत को सब्जी मंडी में मिलता है। बेटा, लगता है तुम पहली बार मंडी में सब्जियां खरीदने आए हो। नहीं अंकल जी, मैं अक्सर यहाँ आता हूँ।
ताज़ी सब्जियाँ लेना मुझे पसंद है। अच्छा, आजकल के लड़कों को कहाँ इतनी फुर्सत होती है, ज़्यादातर तो डिलीवरी पर निर्भर रहते हैं। सही कहा आपने, लेकिन मुझे लगता है अपने लिए समय निकालना और छोटे काम खुद करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बेटा तुम क्या करते हो? अंकल, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन काम के साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बटाने की आदत है। बहुत अच्छी बात है। और ये सब कहाँ से सीखा तुमने? मेरे पापा हमेशा कहते हैं, जो खुद के काम खुद करता है वही दूसरों की जिम्मेदारी उठा सकता है। मैं उन्हीं की बातें मानने की कोशिश करता हूँ। वाह बेटा वाह, लगता है तुम्हारे संस्कार बहुत मजबूत है। वैसे परिवार में कौन कौन है? अंकल, मेरे माता पिता और एक छोटी बहन। पिताजी स्कूल टीचर है, माँ घर संभालती है, हम सब साथ में रहते हैं। और तुम्हारा गांव? मैं तो शहर में रहता हूँ। तो बेटा क्या तुम गाय का दूध पीते हो? क्या गाय पाली है तुमने घर में? जी अंकल, हमारे पास ना एक देसी गाय है, उसके दूध से बनी चाय मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, और घर में तुलसी का पौधा है? हाँ अंकल, माँ हर सुबह तुलसी को पानी देती है। धोती पहनना आता है क्या? जी हाँ, दादाजी ने सिखाया था। त्योहारों पर तो मैं धोती पहनता हूँ। और भजन? अंकल, आज के वक्त में तो रेडियो और फ़ोन चल गया है, तो भजन उन्हीं में चला लेते हैं। भजन आना ना आना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। निशांत को रोहन में अपने आदर्श दामाद की झलक दिखने लगी थी, पर भजन वाली बात सुनकर निशांत को गुस्सा आ गया और वो वहां से चला गया। पर निशांत की पोती सीमा को रोहन इस कदर पसंद आ गया था कि वो उससे शादी करने के लिए घर से भागने को भी तैयार हो गई थी। दादाजी, मुझे रोहन बहुत पसंद आया था, आपने क्यों मना कर दिया? बेटा हम खानदानी मायके वाले हैं, ऐसे अरे गहरे किसी से भी शादी नहीं कर सकते। हमारे भी कुछ उसूल है, उन उसूलों के हिसाब से हम शादी करेंगे। ठीक है दादाजी, अगर आपको लड़का पसंद नहीं आ रहा तो आप मुझे एक कोर्स करा दीजिए ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। अब कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम में तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम चली जाओगी। सीमा, तुम दादाजी की बात को समझा करो, उनकी हर एक बात सही है। शादी की उम्र हो रही है तुम्हारी, अब तो तुम्हें शादी ही करनी चाहिए बस। और वैसे भी दादाजी सही कहते हैं, हम खानदानी मायके वाले हैं, इसलिए किसी से भी शादी नहीं कर सकते तुम्हारी। न जाने कैसी किस्मत लेकर पैदा हुई है कि दादाजी इतना परेशान हो गए तुम्हारी शादी कराने के लिए। भगवान जाने तुम्हें कब लड़का मिलेगा और इस घर से तुम विदा लोगी। सीमा अकेले में बहुत रोती है, पर उसने तय कर लिया था कि वो शादी करेगी तो सिर्फ रोहन से, इसलिए वो अपने माँ बाप से ये बात बताने चली जाती है। मम्मी पापा, मैं रोहन से प्यार करने लगी हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। बेटा, हम तुम्हारे दादाजी के खिलाफ जाकर तुम्हारी शादी नहीं करा सकते। कुछ दिनों बाद तुम्हारे दादाजी का जन्मदिन भी आने वाला है और उसी दिन वो तुम्हारी शादी शायद किसी अच्छे लड़के से करा दे। लेकिन जिस लड़के को दादाजी ने पसंद किया है वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और दिखने में भी अच्छा नहीं है, मैं कैसे उससे शादी कर सकती हूँ? लेकिन तुम्हारे दादाजी ने तो उस लड़के से तुम्हारी एंगेजमेंट अपने जन्मदिन वाले दिन ही तय कर दी है और उनका ये फैसला कोई नहीं बदल सकता। सीमा बेटा, तुम एक काम करो, जो लड़का तुम्हें पसंद है तुम उस लड़के के साथ भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारे दादाजी को मना करने की हिम्मत इस घर में किसी के पास नहीं है। सीमा रोहन के साथ भागकर शादी कर लेती है। कुछ दिनों बाद निशांत का जन्मदिन भी पड़ जाता है और जिस लड़के को निशांत ने पसंद किया था उस लड़के का पूरा परिवार, उसके रिलेटिव एंगेजमेंट की पूरी तैयारी करके उसके जन्मदिन में आते हैं। आखिर तुम्हारी लड़की ने मेरी नाक कटा ही दी ना। हम खानदानी मायके वाले हैं और हमारे उसूलों के खिलाफ जाकर उससे शादी कर ली। पिताजी, हम समझ सकते हैं, आपका गुस्सा बिल्कुल अपनी जगह सही है। पिताजी, जो अपनी किस्मत ऊपर से लिखवा के लाता है उसे बदल पाना किसी भी आम इंसान के लिए नामुमकिन है। हम आप सबसे अपनी लड़की के गलत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगते हैं। पिताजी, उसकी किस्मत में जो लिखा था वो उसे मिल गया। आप भी गुस्सा थूक कर अपना जन्मदिन खराब ना करें और इसे भूल कर आगे बढ़े। जो हो गया था उसे बदला तो नहीं जा सकता था, इसलिए निशांत भी गोपाल की बात मानकर केक काटकर अपना जन्मदिन मना लेता है।